आज मैं आपको एक बैक वर्कआउट पूरा बताऊंगा। ये मेल फीमेल सबके लिए होता है। और इस बैक वर्क सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको वार्म अप करना है अच्छे से। ये करने के बाद आपका जो रहेगा, मैट आपको हटा देना। ये जिम एटिकेट्स होते हैं आपके। फिर मैट हटाने के बाद ये आप वार्म अप आप जब आप कर लेंगे तो ये आपके लैट्स का वार्म अप हो जाएगा। लैट्स का वार्म अप करने के बाद फिर आपको पुलअप से स्टार्ट करना है। पुलअप से स्टार्ट करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले दिन ही पुलअप्स मार लेने हैं कि आप 10-10-15 मार रहे हैं, या फुल मूवमेंट किसी की भी फुल मूवमेंट नहीं आती है तो आप हाफ भी मार सकते हो। आप बिल्कुल लोअर आप हैंग भी कर सकते हो शोल्डर्स की पावर बढ़ाने के लिए। तो आपको बस स्टार्ट करना होता है। या आपके जिम में मशीन है तो लैट्स के लिए पुलअप्स के लिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे बैक का वर्कआउट। तो जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे पहले पुलअप से। तो अगर आप बिगिनर हैं तो पुलअप्स के लिए आप सिर्फ हैंग कर सकते हैं। जब आपकी हैंगिंग पावर अच्छी हो जाएगी 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, तो आप पुलअप्स ये यहाँ से करना भी स्टार्ट कर सकते हैं इतना। जब आपकी ये पावर बढ़ जाएगी फिर उसके बाद आप पूरा कर लें। तो ऐसे 5-5 रैप 10-10 रैप, इनके 3 या 4 सेट आप ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप नहीं करते हैं, आप बिगिनर है, तो आप हैंग भी कर सकते हैं 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, और हाफ पुल अप्स भी ले सकते हैं। तो कोई भी सुपरमैन या कुछ नहीं होता, हर कोई यहीं से स्टार्ट करता पुल अप्स करना, हर एक्सरसाइज करना। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो तभी आपकी इनकी पावर बढ़ती है, और तभी आप इम्प्रूव करते हैं और आपकी बॉडी जो होती है ग्रो करती है एज़ पर योर डाइट, एज़ पर योर वर्कआउट, जो भी आपका गोल या रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। ऐसे अपने 4-4 सेट लेने हैं इसके हमेशा। तो पहली एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट पुल डाउन फ्रंट वाइड ग्रिप से। ये इजी और कॉमन एक्सरसाइज है, ये आपको हर जिम में मिल जाएगी। इसकी जो ग्रिप होती है आप देख सकते हैं, ना पूरा नीचे लेना है ना पूरा स्ट्रेट लेना है, ये आपको कर्व से होल्ड करना है। वेट आप अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे जिसकी जितनी आपकी प्रैक्टिस है। और लेग्स को आपने यहाँ पे लॉक कर लेना है, और लॉक करने के बाद आपकी जो स्पाइन रहेगी वो 90 डिग्री से थोड़ा सा नीचे रहेगी, और पुली आपके पैरेलल रहेगी बिल्कुल, ताकि जब आप पुल करें तो आपका कर्व ना आए। ऐसे नहीं आना चाहिए, पीछे बेंड नहीं होना कभी भी। तो हमेशा इसको नेक के पैरेलल लेके आना, चिन के नीचे लेके जाना, और पूरा ऊपर छोड़ना, और स्विंग नहीं करना कभी, ये मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो आपकी एल्बो रहेगी, एल्बो कभी भी आउट नहीं जाएगी, एल्बो हमेशा इन रहेगी आपकी इनसाइड, और पूरा नीचे और पूरा ऊपर। इसके भी आप 12 से 15 रैप आपको लगाने हैं। और जब भी आपने नीचे लाना है इसको होल्ड करना, 1 सेकंड 2 सेकंड जितना आप होल्ड कर सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। नीचे लाके हल्का सा होल्ड मारा, फिर ऊपर पूरा रिलीज करा। पार्शियल मूवमेंट नहीं देनी, ये आपने ये करा, पूरा रेंज ऑफ मोशन देना। ऐसे होल्ड करके आप अगर लाइट वेट भी करेंगे तो आपको पूरा हैवी वेट का आपको मसल पे फील आएगा, कॉन्ट्रैक्शन पूरा आएगा। तो आपको ऐसे करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हैवी लिफ्ट करना है या पूरा मशीन का वेट लगा के लिफ्ट करोगे तो ही आपकी मसल्स डेवलप होएंगी। आपको मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना आना चाहिए बस। और वो कब होगा, जब आप उसको स्लो मूवमेंट देंगे। आप बिना होल्ड करे भी कर सकते हैं उसको। इसके भी 12 से 15 रैप, और आपके 4 सेट होने चाहिए। तो ये दूसरे एंगल से आपको साइड से मूवमेंट दिखा देता हूँ कि शायद पीछे से ना समझ आइए। तो आपकी जो बैक रहेगी वो स्ट्रेट रहेगी, ऐसे बेंड नहीं करना, ना ऐसे पीछे लेके जाना।
ये आपकी ऐसे हल्की सी स्पाइन कर्व रहेगी और आपकी जो एल्बो रहेगी वो वाइड नहीं होगी, क्लोज रहेगी आपकी बिल्कुल। जैसे कि एल्बो है वो आपकी बिल्कुल लैट्स के पास आएगी और फिर आप उसको रिलीज करोगे पूरा और नीचे होल्ड करना है। और आपकी ये जो बार है ये देखो चिन से नीचे आनी चाहिए, टच भी नहीं होनी चाहिए और चिन से ऊपर भी नहीं रहनी चाहिए। चिन से नीचे लाके फिर वापस हल्का सा नीचे होल्ड दिया, फिर ऊपर, हल्का सा नीचे होल्ड दिया, फिर पूरा ऊपर। ऐसे पूरे आपने 12 से 15 रैप मारना। इस मूवमेंट में, स्लो मूवमेंट में या होल्डिंग मूवमेंट में जब आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे तो आपको हैवी वेट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मॉडरेट वेट में आपको मसल इतना ज़्यादा फटीग हो जाएगा, इतना ज़्यादा पंप हो जाएगा कि आप हैवी लोड और ज़्यादा लोड कर ही नहीं पाओगे। तो हमेशा इसका ध्यान रखना है। और 4 सेट करने, ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस अगली एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप। तो क्लोज ग्रिप के लिए आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके जिम में कोई एक्स्ट्रा रॉड नहीं है। तो ग्रिप के लिए आपको सिर्फ इसको शोल्डर के पैरेलल रखना होता है। और अगर आपके पास ये वाली ग्रिप है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा ग्रिप इजी रहती है, वेट लिफ्ट पुल करने में इजी रहता है आपको। और रैप रेंज इसकी भी 10 से 15 रहेगी। मैं आपको मूवमेंट समझा देता हूँ, सेम वही मूवमेंट है कि आपको बैक को स्विंग नहीं करना है, ठीक है, स्विंग नहीं करना। और दूसरा, इसको इतना ज़्यादा फास्ट नहीं पुल करना कि आपको चोट पहुंचा दे। कंट्रोल करना हमेशा मूवमेंट को, हिप्स आपने पीछे रखने हैं, हिप्स ऐसे नहीं रखने आपने। कंट्रोल करोगे, चिन से नीचे लाके होल्ड करोगे, फिर पूरा ऊपर छोड़ोगे, नीचे कंट्रोल करा, फिर पूरा छोड़ा। एल्बो भी इसमें जो रहेगी वो क्लोज ही रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी, ठीक है। और जो जब आप ऊपर जाओगे तो आपको ऐसे भी नहीं करना कि इसके साथ आप वेट के साथ ही पूरा आगे चले जाए। आपको बॉडी को कंट्रोल करके होल्ड करके रखना है, नीचे लाके होल्ड करना है वेट को, फिर हौली हौली रिलीज करना है इसको। इसके भी आप 12 से 15 रैप, और हर सेट में एक एक वेट आपको हमेशा बढ़ाना है ताकि आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा यूज़ हो, एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो। जब आप इसको वेट के साथ यूज़ करने लग जाओगे तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट्स आने लग जाएंगे और सेम वेट आपको हैवी लगने लग जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी जिसमें हम सीटेड रो करेंगे। सीटेड रो मशीन हर जिम की अलग होती है, तो आप इसमें हम इसको भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि पहले आपको ग्रिप ले लेनी है, ठीक है, पैर आपके एक जगह होल्ड रहेंगे, हिप्स आपके आगे नहीं रहेंगे, ये काम नहीं करना। तो हिप्स आपके पीछे रहेंगे, अगर हिप्स पीछे रहेंगे तो आपकी स्पाइन ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी। जब सीधी स्पाइन हो जाए, हिप्स आपके पीछे हो जाए, तो ये देखो अब आप पूरा आगे गए, ये आपके लैट स्प्रेड हुए, फिर आपने पीछे आना, ये पीछे लाके होल्ड करना है, फिर आपने इसको पूरा स्प्रेड करना है। और हमेशा ध्यान रखना कि जैसे कि आपने आज पीछे स्प्रेड करे, जैसे ये नहीं करना। अब ये देखो, अब मैं ये मशीन से दूर हो गया तो ये मूवमेंट मेरी गलत हो जाएगी और हैवी वेट करूँगा तो वो होगा ही नहीं। तो इसलिए मुझे हमेशा मशीन के साथ ऐसे चिपक के रहना है, ग्रिप को होल्ड करना है, पूरा आगे लैट स्प्रेड करना है, फिर उसके बाद होल्ड करना है। ये मूवमेंट होनी चाहिए। इसके भी 12 से 15 रैप, 4 सेट आपको करने, और फास्ट नहीं करना, ये नहीं करना। तो कई बार क्या होगा, अगर आप फास्ट करोगे तो आपकी ये छूट जाएगी, तो ग्रिप छूट जाएगी, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी आपका चला जाएगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन चला जाएगा तो फिर आपके जो मेहनत आप कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, उसको क्या ही फायदा होगा ना फिर। तो इसलिए हमेशा मॉडरेट वेट, स्लो मूवमेंट, पीछे होल्ड करना चाहे तो बेस्ट है, ये तो आप बिना होल्ड करे भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। पीछे से भी और एक साइड पे भी आपको करके दिखा देता हूँ एक सेट कि बैक कैसे रहेगी आपकी। आपको पहले इसको लिफ्ट कर लेना, ठीक है। जब आप इसको लिफ्ट कर लेंगे, हिप्स आपके पीछे हो गए, आर्म्स आपके स्ट्रेट हो गए, फिर उसके बाद पीछे लाए और छोड़ दिया, पूरा आगे रिलीज कर दिया, फिर उसके बाद इसको पीछे लाए।
और ग्रिप जो है, जैसे कि ये मैंने यहाँ ऊपर अपर कॉर्नर से लिए तो इजी रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ कि आप और डिफ़िकल्ट चाहिए तो आप इसको नीचे से भी ले सकते हैं। ये आपने नीचे ली तो ये आपके थोड़ा सा आपका जो इफेक्ट होगा वो आपके मिड बैक पे ज़्यादा हो जाएगा। ये तो आप इसको अपर से भी ले सकते हैं, तो ये आपकी मेजरली अपर बैक पे इफेक्ट करेगा सबसे ज़्यादा। और आप वेट देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 15-15 किलो लगाया हुआ है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 50-100 किलो मार रहे हैं तो ये आपकी बॉडी डेवलप होगी। हाँ होती है, हैवी वेट करना चाहिए, लेकिन अगर आपको 15 किलो 20 किलो में मॉडरेट वेट में अगर आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, मसल आपका फटीग हो रहा है, इतना ज़्यादा पंप हो रहा है कि आप मूव भी नहीं कर पा रहे अपने मसल्स को, तो उससे अच्छा और क्या चाहिए आपको, है ना। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। तो वेट और मूवमेंट दोनों पे फोकस अच्छा होना चाहिए। हाँ कभी आपका मन कर रहा है तो आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। चलो थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे बेंट ओवर रोइंग बारबेल से। तो इसकी मूवमेंट होती है कि आपने बैक को फ्लैट रखना है, हिप्स आपके पीछे रहेंगे और जो बॉडी वेट रहेगा वो आपको पीछे नहीं रहेगा। अगर आप बॉडी वेट पीछे डालेंगे तो आप पीछे को ऐसे गिर जाएंगे, है ना। तो आपको वेट बॉडी वेट जो है वो आपको अपने पंजों पे रखना है और आगे को बेंड होना हमेशा, पीछे को कभी ऐसे बेंड नहीं होता। इसमें आगे को बेंड होके स्पाइन पूरी स्ट्रेट, ये रॉड और ये रॉड आपकी आएगी नेवल, ठीक है। ये मूवमेंट आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और अगर आपका बॉडी वेट पीछे जाएगा तो आप हमेशा नोटिस करना, आप ऐसे करते 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 यूँ आ जाओगे गिरने की वजह से। तो हमेशा बॉडी वेट आगे रखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपका बॉडी बैलेंस रहे आपके वेट के साथ। तो इसके भी आपके 12 से 15 रैप, 4 सेट। और फास्ट मूवमेंट कभी नहीं करनी। फास्ट मूवमेंट आप अगर आप करोगे तो आपकी बैक पेन या लोअर बैक पेन आपको स्टार्ट हो जाएगा, मूवमेंट भी करेक्ट नहीं होगी और आपके बैक के मसल पे भी नहीं आएगा। तो हमेशा इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सिंगल आर्म डंबल रो। सिंगल आर्म डंबल रो आप बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं, लोग बेंच पे भी करते हैं, मैं बेंच पे भी करके दिखाऊंगा। पहले आपको एक हल्की सपोर्ट से करके दिखाता हूँ। मूवमेंट आप देख लेना। आपको 1 आर्म डिस्टेंस लेना आपको सपोर्ट से। 1 आर्म डिस्टेंस लेने के बाद आपको बैक बेंड कर देनी, बैक बेंड कर देनी, तो इसके बाद हिप्स पीछे कर देनी। हिप्स आपने आगे नहीं रखनी। अगर आप हिप्स आगे रखेंगे तो आपका जो बॉडी वेट है, ये देखो ऐसे बॉडी वेट आपके पैरों पे है ही नहीं है। तो आप जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बैक पे आएगा नहीं और आपकी लोअर बैक पे स्ट्रेन हो जाएगा और आपकी टांगें थक जाएंगी कि जैसे पता नहीं आपने क्या कर दिया। तो हमेशा जो बॉडी वेट होगा आपके पैरों के ऊपर बेस्ड होना चाहिए पूरा। लेग्स आपकी टाइट होनी चाहिए, नीज आपकी बेंड होनी चाहिए। 1 आर्म डिस्टेंस लिया, ये आपने बैक टाइट करी, फिर उसके बाद आपने बॉडी को मूवमेंट करा। और जब आप डंबल मूव करेंगे तो मूव करने के साथ अपने शोल्डर मूवमेंट नहीं देनी है। देखो शोल्डर को, ये शोल्डर मूवमेंट नहीं देनी, आपने बॉडी को होल्ड कर रखना है, सिर्फ आर्म्स को मूव करना है। आर्म्स को मूव करेंगे, ये स्लो मूवमेंट देनी है आपने हमेशा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वेट के साथ। तो ये 1 आर्म डिस्टेंस, बैक बेंड करी, ये और सामने देखिए 12 से 15 रहा। और हमेशा ध्यान रखना है ये नहीं करना, ये जर्क नहीं देना। पीछे से भी दिखा देता हूँ, आप ये देखो कि ये आपने वेट लिफ्ट करा, बैक बेंड करी और ये कंट्रोल रहना चाहिए वेट पे। आपको वेट को कंट्रोल नहीं करना है, आपने वेट को कंट्रोल करना है। और ये मूवमेंट नहीं करना, ये नहीं करना, सिर्फ आर्म्स मूव करने बस, ये सिंपल। और पूरा नीचे छोड़ना। तो जो डंबल की मूवमेंट है वो आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ। लेफ्ट से करा था तो राइट से भी वैसे करना है। ये आपके नीज हो गए, नीज के पैरेलल आपको दूसरा पैर आ गया। जो आपकी ग्रिप होगी वो आपकी ऐसे नहीं आएगी, आपने सीट को होल्ड कर लेना ऐसे, ठीक है। फिर आपने वेट लिफ्ट करना है और सिंपली ऐसे पेट तक लाके फिर पूरा नीचे। आप पूरा नीचे लेके जा सकते हो बट पूरा ये नहीं करना, ये गलत मूवमेंट है। शोल्डर मूव नहीं होना चाहिए, बस ये बॉडी मूवमेंट नहीं करना, सिर्फ आपकी
आर्म्स मूव करनी चाहिए जिससे आपका लैट मूव करे। सिंपल 12 से 15 रैप, 4 सेट, ये आपके पंप हो जाएंगे अगर आप एक सेट भी ढंग से मार लेंगे। और फ्लैक्स करना भी ज़रूरी होता है, तो कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये हाइपर एक्सटेंशन है जो आपकी लोअर बैक को स्ट्रेंथ करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, ओवरलोड लेने के लिए आपको पावर देती है, तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप स्क्वाट, बेंच, डेड लिफ्ट और बेंच प्रेस करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोड आपकी लोअर बैक पे आता है, तो इसलिए हाइपर एक्सटेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी मूवमेंट आप देख सकते हैं, पूरा नीचे जाना है और ऊपर आपको आपके बॉडी के पैरेलल आना, उसके ऑपोजिट ओवर स्ट्रेच नहीं करना स्पाइन को, पूरा नीचे जाके आपको बॉडी के पैरेलल आना है। इसमें आप वेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, वेट लेके भी लिफ्ट कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। 20 से 25 रैप, 4 सेट आपको करने इसके बहुत ज़रूरी होते हैं। थोड़ा सा ब्रेक फ्रेम से बाहर जा रहा है बट आपको मूवमेंट नज़र आ रही होगी। कई बार अकेले शूट करने का ये भी नुकसान होता है कि आपको फोकस का नहीं पता चलता, बंदा धीरे धीरे करता है और सीखता है। तो एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे तो एक्सरसाइज आपकी एग्जैक्ट ऐसी होती है, और जब ये आपकी हो जाएगी इसके बाद वर्कआउट जब आपका ख़त्म हो जाता है तो आपको फिर स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग जो है बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि आपने मसल्स ट्रेन करे तो आपके मसल्स हैवी हो जाते हैं, पम्प हो जाते हैं, टोन्ड हो जाते हैं, टॉक्सिन्स भी हो जाते हैं। तो टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने के लिए आपको स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी होता है। स्ट्रेचिंग करने से आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, मसल रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, फ्लो बढ़ जाता है स्ट्रेचिंग की वजह से। इसलिए स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी होता है और इसको हर एक्सरसाइज, हर बॉडी पार्ट के बाद करना ज़रूरी होता है, चाहे आप कार्डियो ही क्यों ना हो। मरने से मैं कभी डरता नहीं। क्या बोलते बादशाह, क्या बोलते कंपनी किधर है फिर से आगे ले उठाने मार के डागला बंटा चुन जाके तू हार में। मरने से डरते नहीं छोटे, वादे हम करते तो पीछे मुँह करते नहीं छोटे, बस गिनते रहे छोटे। हम मैदान में उतरे ना होते तो तुम भी ना होते। ईद गई ईदी गई, ओ आइबा मालूम ना गाड़ी फिर सीधी गई। नजर रखनी चाहिए, इज्जत दे महिला को, सामने से कौन तेरी दीदी गई। करते तो पीछे मुँह करते